मित्रों नमस्कार। जब रोम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था। ये पंक्ति आपने तो सुनी होगी। आजकल ये पंक्ति एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होने लगी है, जिसका भाव उस व्यक्ति की तरफ है जो व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हो तथा उसकी जिम्मेदारी हो और वह आमजन के साथ अनाचार व अत्याचार होते समय मूर्ख दर्शक बना रहे और आम जनता को उसके हाल पर छोड़ दे। अगर उक्त मुहावरे को मैं राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया अशोक गहलोत सरकार पर चरितार्थ होने की बात कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय पेपर लीक गिरोह राजस्थान में परीक्षाओं की गोपनीयता को भंग कर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उस समय अशोक गहलोत ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। जबकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे और प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते उनको युवाओं के हितों की रक्षा करना चाहिए था। यही उनका परम कर्तव्य था, यही उनका परम धर्म था, जिनका उन्होंने पालन नहीं किया। मित्रों, अभी अभी एसीबी के पूर्व महानिदेशक बीएल सोनी साहब का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको सुनकर के देश के जागरूक बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री आदि लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। हालांकि देहातवाणी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन ऑडियो को सुनने के बाद जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति एन मुल्ला ने भारत की पुलिस के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारतीय पुलिस गुंडों का सबसे संगठित गिरोह है, ठीक ऐसे ही देहातवाणी ये कहने में कतई नहीं हिचकेगी कि गहलोत सरकार तृतीय प्रदेश के साथ एक छलावा था। सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टों व भ्रष्टाचार के विष वृक्षों व वायरसों को न केवल पाला पोसा वरन उनको संरक्षण देकर प्रदेश के साथ एक अक्षम अपराध किया है। मैं चाहता हूं आप बीएल सोनी साहब का वायरल उस ऑडियो को सुने और ये सुनना आवश्यक है। कर्मचारी भी नियुक्त नहीं किया जाए। आप भी सुनिए ये वायरल ऑडियो। राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती में हो रहे विभिन्न घोटालों से जो प्रभावित युवा हैं, लाखों युवा जो बहुत हताश थे, निराश थे, उनमें हाल ही में राजस्थान एसओजी द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई से एक आशा की किरण जगी है। और एक बहुत अच्छी बात आज देखने को मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी एसओजी की टीम को बुलाया, पूरी जानकारी ली उनसे और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए बोला और उनको सारे साधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। और एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि जब भी एसओजी की टीम थके, देर रात में थका हुआ महसूस करे, तो उनको उन पीड़ित युवाओं के चेहरे याद आने चाहिए जो कि इन घोटालों में प्रभावित हुए हैं। ये बहुत मोटिवेशन की बात है और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज सारी टीम के अंदर जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पिछले 5 सालों में पिछली सरकार में करीब करीब सारे पेपर लीक हुए। विभिन्न बोर्डों में और लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अधिकारी बार बार पकड़े गए, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 18 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में सदस्यों से हो रही चैटिंग, जो संदिग्ध चैटिंग जिससे कि भर्ती में घपले का एक सुराग मिल सकता था, वो मिला। और तो और उसकी मोबाइल में ओएमआर सीट तक मिली, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं होने दिया। उस समय या तो मीटिंग होती नहीं थी, गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास था, और ना तो ज्यादातर उनका समय नहीं मिलता था तो वो मीटिंग करते नहीं थे, और अगर मीटिंग होती थी तो उसके अंदर उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक केंद्रीय मंत्री महोदय को किसी फालतू मामले में उलझाने के लिए ही ज्यादातर सारी योजनाएं बनती रहती थी। कभी कोई सीरियस बात नहीं हुई कि किस तरह से हम युवाओं के साथ हो रहे कुठाराघात को रोक सकते हैं। 5 वर्ष में कानून व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कभी मुख्यमंत्री महोदय ने चर्चा में भाग नहीं लिया। इस समय में बहुत चर्चाएं हुई। तत्कालीन समय में विधानसभा में माननीय कटारिया साहब ने इसको बहुत प्रभावशाली तरीके से उठाया था।
और माननीय विधायकों ने सैकड़ों प्रश्न इस पर पूछे थे, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नहीं दिया, बल्कि किसी एवजी मंत्री ने दिया, जिससे ये साबित होता है कि कितनी प्रायोरिटी थी उस समय इन विषयों पर। भर्ती से संबंधित बोर्डों और आयोगों में ऐसे संदिग्ध लोगों को लगाया गया जिससे कि पूरा राजस्थान शर्मसार है, पूरे देश के भ्रष्टतम आयोग के रूप में इसकी पहचान होने लगी है। और तो और इनके अपने दल के एक आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े व्यक्ति को, जिसने चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जनता ने नकार दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको आयोग का सदस्य बनाया गया। ऐसे ऐसे लोगों को आयोग का सदस्य बनाया गया जिनके बारे में आम जन बहुत संदिग्ध छवि रखता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग भर्ती में और आयोग में सदस्य बन गए जिनको आप एक संविदा कर्मी की भर्ती के अंदर भी नहीं रखना चाहेंगे। शीर्ष संस्थाओं की दुर्गति पिछली सरकार में माननीय गहलोत साहब के समय पर उनके अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थों के चलते खूब की गई। राजस्थान के लाखों युवा बददुआ दे रहे हैं, बेचारे गरीब। मैं देखता हूं इनको पार्कों के अंदर, रेलवे स्टेशनों पर, जहां पर भी इंटरनेट उपलब्ध है, उनको तैयारी करते हुए देखता हूं, तो इनके साथ, इनके भविष्य के साथ बुरे खिलवाड़ को लेकर के मैं अंदर से सिहर जाता हूं। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं जो जिला मुख्यालय से भी 90 किलोमीटर दूर है। मैं सोचता हूं अगर उस समय ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था रही होती तो मेरे जैसा व्यक्ति तो सेवा में नहीं आ सकता था। ऐसे नेतृत्व को सोचना चाहिए कि इन संस्थाओं में जिन लोगों को हम भर्ती कर रहे हैं वो अगले 35 साल तक राजस्थान की सेवा करेंगे। तो यदि हम ईमानदार, स्वच्छ छवि के और पारदर्शी सिस्टम से भर्ती करेंगे तो हम उनसे आशा कर सकते हैं कि वो राज्य की अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन अगर सारा सिस्टम ही भ्रष्ट होगा और सारा सिस्टम फेवर के रूप में होगा, अपने चुनिंदा लोगों के रिश्तेदारों को भर्ती करने में लगा होगा, तो उस पर जनता का विश्वास कभी भी नहीं होगा। ऐसे नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि वो आज हैं, कल रहेंगे, ना रहेंगे, लेकिन संस्थाएं रहेंगी, राज्य रहेगा ना। सुना आपने सोनी साहब का उक्त वीडियो ऑडियो, जिसमें गोपाल केसावत के संबंध में ये कहा गया है कि वो 18 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, उनका मोबाइल जब्त हुआ, लेकिन उसके मोबाइल की जांच नहीं होने दी। एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो एसओजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप जब कभी थकने लगें तो उन बेरोजगार, उन कुंठित युवाओं के चेहरे को देख लें। एक तो वो मुख्यमंत्री और एक ये मुख्यमंत्री जिन्होंने जांच ही नहीं होने दी। गुलाब चंद कटारिया के बारे में आपने सुना होगा कि वो भाजपा के वरिष्ठ नेता ने किस तरीक़ा से विधानसभा में इस पेपर लीक मामले को तमाम एमएलएओं ने सवाल पूछे थे, लेकिन उनका जवाब गहलोत साहब ने कभी नहीं दिया। और ये भी उन्होंने बताया है कि आयोग और बोर्डों में तमाम अयोग्य लोगों को अपने निजी हितों के लिए बिठाया गया और वो कई बार पकड़े गए, लेकिन उनकी जांच भी नहीं होने दी। वो ये भी बता रहे हैं कि ऐसी आज के जैसे हालात हैं, अगर उस समय के हालात होते तो बीएल सोनी साहब भी इस तरीक़ा की परीक्षा पास नहीं कर पाते। मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि जांच जारी है। भगवान से दुआ करते हैं कि ईश्वर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शक्ति दें, जिससे वे अड़िग, दृढ़ निश्चयी और लक्ष्य प्राप्ति तक अदम्य साहस के साथ लगे रहें, जब तक कि मगरमच्छ, इस भ्रष्टाचार रूपी दलदल में फंसे मगरमच्छ सलाखों के पीछे ना हो। साथ ही हम भगवान से ये भी दुआ करेंगे कि एसओजी टीम को भी शक्ति प्रदान करें, जो कभी भी थकान महसूस ना करे, जिससे ये जो मुहिम उठी है ये अपने लक्ष्य तक पहुँचे, जिससे प्रदेश में लोगों के मन मस्तिष्क में कानून के प्रति आस्था पुनर्जीवित हो और निराश, हताश एवं कुंठित युवा पुनः परीक्षाओं में तैयारी के साथ जुट सकें कि अब कोई उनके साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरह का अपघात नहीं कर सकेगा। परीक्षाएं पूर्ण ईमानदारी से होंगी। जब तक युवाओं को ये विश्वास नहीं होगा कि परीक्षाएं पूर्ण ईमानदारी से होंगी, तब तक युवा परीक्षाओं की पूर्ण तैयारी नहीं कर सकता।
आज युवा पूरी तरह से हताश है, कुंठित है। इसलिए हम भगवान से दुआ करते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारी ही माटी में से बने हैं, वो गरीब आदमी, गरीब परिवार से जन्मे हैं, उन्होंने हमारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से भोगा है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये आशा करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी मुहिम लक्ष्य तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।